अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मरते दम तक होने वाले सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा भी माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। एक मरतबा एक मेरे पास बंदा आया, उसने वाक़या सुनाया अपने किराएदारों का कि मेरे किराएदारों को सारी रात जन्नात मारते रहे और वो उनकी मिन्नतें करते रहे कि भाई सुबह तो हो जाने दो, हम चले जाएंगे। लेकिन वो सुबह सारी रात उनको परेशान करते रहे, मारपीट होती रही उधर। तो मैंने पूछा भी हुआ क्या था। उसने बताया कि भाई मैंने अपना मकान ये बनाया और उसके बाद मेरी ड्यूटी लग गई, मैं बाहर चला गया। 1.5 साल बाद जब मैं वापस आया, आके फिर वो जो थोड़ा काम रहता था वो करवा के 1.5 साल तक वो मकान बंद रहा। उसके बाद मैंने वो थोड़ा बहुत जो काम था वो रह गया था, वो करवा के मैंने किराए पे दे दिया। अब वो एक नीचे किराएदार है, उसकी बीवी डर के भाग गई है और एक ऊपर वाली तो वो पूरी फैमिली ही चली गई है। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे पास तो अभी इतवार को ही टाइम होता है, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, चलेंगे इंशाल्लाह। जब फिर गए वहाँ पर तो देखा तो एक बंदा बड़ा गरीब, जिसकी बीवी चली गई थी, भाग उसने भी जाना था, लेकिन उसको उसके माली मकान ने छोटा सा कारोबार करवा के दिया था और पैसे उसको ज़रा कम लिए हुए थे, उससे किराया, गरीब आदमी था। तो इस वजह से वो जा नहीं रहा था। उसको पता था कि इतने किराए में मुझे कोई मकान नहीं मिलना है और ये जो छोटा मोटा कारोबार चल रहा है, रोज़गार लगा हुआ है, वो कहाँ मिलेगा, इस वजह से वो था। हालांकि उसने जो बताया कि भाई मेरे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं पूरा नीचे वाला मकान लेता, तो मैंने ये 2 कमरे पीछे के लिए, लेकिन मैंने देखा कि वो सामने जो एक कमरा खाली है उसके अंदर एक बच्चे की फ़राक हवा में उड़ रही है, ऐसे जैसे डांस कर रही है, इस तरह वो हवा में थी। फिर मैंने देखा कि एक औरत मुझे नज़र आई जो अपने बाल तोड़ तोड़ के फेंक रही। अब ऐसी सिचुएशन देख के अकेला बंदा वहाँ पर बेचारा वो मजबूरी में रह रहा था। तो ऐसी चीज़ें उन्हीं को नज़र आती हैं जिनके साथ कोई मामला हो। तो मैंने कहा चलो, पूरी बिल्डिंग में अब और तो कोई नहीं है, आपने भी देखा है तो आपके ऊपर भी ये चेक हो सकता है कि इस घर में क्या क्या है। तो जब उसकी आंखें बंद करवा के पढ़ाई की तो शदीद तकलीफ़ होना शुरू हो गई उसको, और वो तो लेट गया बंदा। फिर आस्ता आस्ता क्लियर हुआ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब अगली इतवार को आएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं। जब अगली इतवार को आए तो उन्होंने बताया कि एक फैमिली उनको मना भी कर रहे थे कि भाई अभी यहाँ पर मामला चल रहे हैं, थोड़े से वो क्लियर हो जाना तो फिर, लेकिन वो कह रहे नहीं, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं होता, हम रह लेंगे, आप बस हमें वो सामान रख लिया था उन्होंने, वो नीचे वाले किराएदार को बोल के वो अंदर सामान रख के बैठे हुए। लेकिन वो 2-3 दिन में ही वो परेशान भी हो गए क्योंकि उनकी लेडीज़ की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। फिर जब उनको चेक किया तो फिर उस औरत की भी हालत इसी तरह ही, क्योंकि ये वो चीज़ें हाजिर हो जाती हैं। अच्छा, थोड़ी देर तो उसने मुज़ाहमत की, लेकिन उसके बाद फिर वो औरत कह रही
दीवारों में से खून निकलना शुरू हो गया। उसको आंखें बंद और नज़र आ रहा है कि दीवारों में से खून निकल रहा है। और वो जो थी, जो उधर की जिन्नी जिसने कब्ज़ा किया हुआ था वहाँ पर, वो कह रही कि भाई मेरे बच्चे मर रहे हैं तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से, तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, और जब मैं चली जाऊँ तो यहाँ से ये पूरा घर बस एक दफ़ा धो देना। इस तरह अल्लाह ने मेहरबानी की, उधर से वो मकान इस तरह खाली जो होते हैं उनके अंदर भी ये जादू जिन्नात का बसेरा हो जाता है। फिर वो परेशान भी करते हैं अगर ज़्यादा अर्सा कोई वहाँ पर ना रहे, और वो अपना ठिकाना बना लेते हैं। तो इस तरह के मामलात भी होते हैं। तो मैं ये जो सिलसिला चलाया हुआ है कि उसके अंदर आपको वाक़यात सुना सुना के बता के कि किस किस की तरह ये चीज़ें हो जाती हैं, जादू जिन्नात किस तरह आते हैं, फिर उनका इलाज मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके अंदर दुआएं अज़कार भी हैं, वो देख लें। और ये लाइव दम करता हूँ मैं रात को 9 बजे, उसके अंदर भी इसको क्लियर किया जा सकता है। ज़्यादा मसला हो तो फिर मैं घर पे भी चला जाता हूँ। ठीक है जनाब, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।